एंड यू से कि, और आप उनको कहिए कि हमारे यहाँ पे तो जीडीपी ग्रोथ 8.4% था लास्ट क्वार्टर, और फॉर अ नेक्स्ट 5, 6, 7, 8, 10 years वी कैन इजीली ग्रो एट 6.5, 7%, तो लोगों को बड़ा अचंबा लगेगा। बट अचंबा इसलिए लगेगा कि जहां मैं जाके आया, फॉर एग्जाम्पल जापान, वहां पे 1% की ग्रोथ भी नहीं है। यूएसए इज अराउंड डबल डिजिट ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग। The global growth has come down by 1% and is perhaps its lowest in last decade, to 2.5%. So जहां पे दुनिया में लोग ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, वहां पे हमारी 6.5-7% की जीडीपी को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। 6.5-7% आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, ऑन अ बेस ऑफ 400 मिलियन जीडीपी वॉज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन 4 ट्रिलियन के बेस पे अगर आप 6.5, 7, 8% ग्रो कर रहे हो, तो 300 बिलियन आप एक बार में ऐड कर रहे हो एक साल में। जो आपकी इकोनॉमी की साइज आज से 20 साल पहले थी, उतनी आप एक साल में ऐड करोगे। एंड दिस विल कंटिन्यू टू रियली मल्टीप्लाई। सो दिस इज अ वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, जिसको हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बुखार उखार हो गया होगा, बुखार भी है। रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना सब म्यूट कर लेना तो सबको आसानी होगी। थैंक यू। अगर आई स्किप दिस, बट अगर आप देखें म्यूचुअल फंड टू जीडीपी, मैंने जीडीपी की बात की, बट इफ यू लुक एट ग्लोबल मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड टू जीडीपी पार्टिसिपेशन, ग्लोबल एवरेज इज अराउंड 40%। इंडिया अभी भी 16-17% पे है। अगर आप यूके की इकोनॉमी देखें, 85% एमएफ पेनिट्रेशन टू जीडीपी। यूएस, इफ यू लुक एट इट, इज ऑन अ डिफरेंट ट्रेजेक्टरी, ओनली 145%। इवन चाइना, जो कि कैपिटल मार्केट में बहुत ज्यादा हमसे आगे नहीं है, जीडीपी उसकी बड़ी है हमसे, बट कैपिटल मार्केट में हमसे बहुत ज्यादा आगे नहीं है, वहां पर भी 20% की पेनिट्रेशन है। इंडिया में आज भी ये नंबर 16-17% है। सो ये दो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम जब भी इन सब अपॉर्चुनिटीज को देखें ना, तो इनको हम समझें कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट का काम करती है। एक तो आपका जीडीपी बढ़ रहा है, दूसरा आपका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब वॉलेट शेयर बढ़ रहा है। इट्स लाइक बेसिकली सेइंग people are buying more and more people are buying. Are you getting the point? This is a huge positive multiplier, और ये आप हर चीज में आप देखोगे आगे आगे बढ़ते हुए। Now let's look at overall fund industry, and I'm not only talking about म्यूचुअल फंड, मैं बात कर रहा हूँ टोटल जो मैनेज्ड इंडस्ट्री होती है। इसमें मैंने एमएफ भी डाला है, एआईएफ पीएमएस भी डाला है, रिटायरमेंट भी डाला है, लाइफ इंश्योरेंस भी डाला है। आपको जान के अचंबा होगा कि मोटा मोटी एक साल में वी विल ओवरटेक द लाइफ इंश्योरेंस एयूएम। कलेक्टिव लाइफ इंश्योरेंस एयूएम आज के दिन में 52 से 55 लाख करोड़ का है। इनका डेटा थोड़ा डिले से आता है, तो एक साल पहले का, बट फिर भी जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एमएफ इंडस्ट्री ऑलरेडी ऑन अ जनवरी February एंड बेसिस इट इज ऑलरेडी 52 लाख करोड़। ये हमने दिसंबर का डेटा रखा हुआ है एक बार, जहाँ पे 50 लाख करोड़ की हम बात कर रहे हैं। तो यू रियली थिंक ऑफ दिस डेटा, आई वेट। डन है सर, एडमिट या हाँ, दीप भाई आप सबको म्यूट कर दीजिए, फिर मैं अपने आप को अनम्यूट कर लूंगा। यस Okay. Yeah. Shall I continue? Yeah, please. So what I'm trying to explain here, that 20 years ago, India's MF industry was looking so small compared to the MF insurance industry. In fact, so much. Yeah, you want to say something? Yeah, sir. ये थोड़ी देर पहले आपने जो एक स्लाइड ली थी ना, that people are buying और more people are buying. Can you just throw a little थोड़ा सा लाइट उस पे थ्रो करेंगे आधा मिनट या? मैं आगे बताता हूँ उसके बारे में। और ठीक है, डन डन। वो एक just wanted to highlight that India is a opportunity of penetration. Your GDP is growing and penetration is also growing. So in that, your growth can actually be a multiplier impact. Yeah. So just to give you some sense, can I ask a question? 20 साल पहले आपको क्या लगता है कि what was the MF AUM, total MF AUM 20 years ago, around 2003 के आसपास में
what was the total MF AUM? Today it is 52 lakh crore. What is the total MF AUM 20 years ago? Anybody quickly? दीप जी आप बताएं. 20 साल पहले 20 साल पहले. I believe it was not more than 1 lakh or 2 lakh crores. Exactly, it was less than a lakh crore. When I joined in 2003, it was 90,000 crore. So 90,000 crore की इंडस्ट्री 20 साल में 52 लाख करोड़ की हो गई है देखते देखते. और 2004-5 में we used to sell SIP along with insurance. I mean, I was in DSP and we had launched a product called Super SIP. So to explain mutual fund, we needed the crutches of insurance. Today, you ask any insurance guy, the biggest threat that he faces is SIP. So right. You go to any customer or 10 sets of customer, somebody you don't know, and sell insurance policy and sell mutual fund, SIP. I'm telling you, your success rate in insurance is doubtful that even if you will be able to convert 10% insurance. But in MF, SIP अगर आप 1000 रुपए की मांगोगे, 5000 की मांगोगे, तो 60-70% conversion मेरे को लगता है कि हो जाएगा आपका. That's a very important thing that has happened in last many years. So let's move. So this is something that I wanted to showcase in terms of MF industry from last 4 years growth. We always look at 10 years, 20 years, but even in last 4 years, MF industry has doubled. So if you look at AUM on the left, we're talking about December 19 versus December 23. 300 billion डॉलर 25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 52 लाख करोड़ की हो गई है. Even in that, if you see equity AUM has almost gone up by 2.7 times. So the industry is showing a growth of 28% CAGR. आपकी GDP का ग्रोथ 6-7% है. आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ, सॉरी, आपके कॉर्पोरेट्स का ग्रोथ 14% है, but your industry has grown by 28%. Why is that? Because you have multiple, layers of growth, multiple vectors of growth. The market itself grow, people are saving more, and more people are saving. This is a beautiful combination that no industry provides. 28% growth in overall industry, but अगर आप खाली equity side में देखें, the numbers are staggering, even 30-40%. Right? Now, there has also been an emergence of asset allocation. So लोगों को क्या है कि because of emergence of products like Balanced Advantage, etc. Now many people who were earlier investing in fixed deposits, etc. are finding appropriate investment vehicles, either Balanced Advantage है, equity savings है, कि मेरे को जॉब बहुत ज्यादा volatility नहीं भी चाहिए, फिर भी 8-10-11% अगर रिटर्न बनता है, तो वो प्रोडक्ट भी. And that category has grown tremendously. Balanced Advantage आज से 4 साल पहले खाली $12 बिलियन की इंडस्ट्री थी, जो कि अब $30 बिलियन की हो गई है. राइट? 2.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, फ्रॉम 70-80,000 crore AUM to 2.5 lakh crore AUM. A hybrid category growing by such rapid pace. Okay? और ये खाली मार्क टू मार्केट से नहीं हुआ है. बहुत लोग आपको बोलेंगे कि खाली शेयरों के दाम बढ़ इसलिए आपका ग्रोथ है. कंसिस्टेंट फ्लोज भी रहे हैं अपार्ट फ्रॉम फिक्स्ड इनकम, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा आगे ऐसा क्यों हुआ है. फिक्स्ड इनकम इज डोमिनेटेड मोर बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसीलिए वहां पे थोड़ा फ्लोज लंपी रहता है. अगर कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमी अच्छी कर रही है, तो वो पैसा आप कैपिटल केपेक्स में यूटिलाइज कर लेते हैं. जब इकोनॉमी खराब रहती है तो पैसा आपका पड़ा रहता है. सो कॉर्पोरेट्स का ऐसा नहीं है कि सेविंग पूल बढ़ता ही रहेगा. नाउ if you look at this slide, what we have done, we have broken up the AUM from an individual versus institutional perspective. तो अगर आप देखें, individual investors have chosen more equity and hybrid, and institutional investors have chosen mostly fixed income. तो आपको भी अपना जो फोकस है वैसे ही रखना चाहिए. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अगर आप पकड़ के रखेंगे और हाइब्रिड और इक्विटी पे ध्यान देंगे, दैट इज अ बिग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. Shall I move forward? Now I was talking about people are buying and more people are buying, right? Deepji, you wanted me to highlight that. So look at growth in unique investors. In last 4 years, your investor count has doubled. 2019 में
We had 2 crore investors. Now that number is 4.2 crores. It is exceptional. So not only the AUM is growing, which means more people, people are saving more. More people are joining this industry. This is beautiful. I mean, it doesn't happen in all industries. In fact, अगर आप देखें, for example, टेलीकॉम में बहुत भयंकर ग्रोथ है यूजर्स की, पर पर्सन बिलिंग कम हो गया, ARPU कम हो गया. हमारे यहाँ पे पर पर्सन सेविंग भी बढ़ रही है और मोर पर्सन आर आल्सो ज्वाइनिंग. Investor accounts, which is basically folio, on an average we have found that there are 16 crore to 17 crore folios, 4 crore investors. So आप नंबर लगा सकते हो कि एक इन्वेस्टर का मोटा मोटी 4 फोलियो होता है, 4 से 5 फोलियो होता है. एंड the number of folios are again dominated by individuals and again long only and hybrid. This is the biggest story that India has been able to successfully deliver, which is story of SIP. I remember 5-6 साल पहले ये नंबर, आप अभी जो 19,000 करोड़ का नंबर देख रहे हैं, 2017-18 में ये खाली 4,000 करोड़ का नंबर होता था. This number was only 4,000 crore. And people used to doubt whether this 4,000 crore will also remain or not. If markets were to fall, whether people will stop SIPs or not. But what has happened in last 5-6 years is tremendous maturity shown by SIP investors, retail investors, coming of age. मैं इसको कहूंगा कि ये बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि है, अपनी विक्ट्री है. ये कहीं पर भी नहीं है. आप दुनिया के किसी भी देश में जाइए जहां पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं आपको SIP करने का. जैसे यूएस में पेंशन या पीएफ के जो कंट्रीब्यूशन होते हैं, 401 के प्लान जिसको हम कहते हैं, कि एम्प्लॉयर विल कंट्रीब्यूट इक्वल सम इफ यू वर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, वैसा भी कुछ नहीं है. दिस इज वॉलंटरी. ऑल ऑफ इट इज हमारी मर्जी का इन्वेस्टमेंट है, राइट. किसी ने हमें फोर्स नहीं किया है. यहां पर भी अगर आप स्टोरी देखें, खाली मंथली फ्लो नहीं बढ़ा है, नंबर ऑफ SIP इन्वेस्टर्स हैव आल्सो इंक्रीज. दैट इज द बिग टेक अवे. फिर आप कहेंगे कि ये अवेयरनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है. हमने स्कीम्स की बात की, हमने दुनिया भर की बात की, MF पेनिट्रेशन की बात की. अब मैं बात करना चाहता हूं कि दिस ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम सिटीज वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. आपके शहरों से ये ग्रोथ आ रहा है. 5 साल पहले 62% ऑफ द AUM केम फ्रॉम टॉप 5 मेट्रोज. दैट नंबर हैज ड्रॉप टू 53%. और इसमें भी अभी भी ये 53% इसलिए है क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ इट इज इंस्टीट्यूशनल. अगर ये नंबर मैं रिटेल पे दिखाऊं, जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मे बी सम अदर टाइम आई कैन शो इट. दिस विल लुक इवन स्टार्क इन फेवर ऑफ स्मॉलर सिटीज. ओके, अगर आप ग्रोथ का नंबर देखें, टॉप 5 सिटीज का ग्रोथ 13% केगर है, whereas next 10 cities का 18%, which is equal to the average of all India AUM. लेकिन अगर beyond 15 का ग्रोथ देखें, it is 26%. So wherever you all are coming from, mostly your market is growing the biggest. So again, I'm summarizing. People are buying more equity. More people are buying equity, and the growth is coming from cities which are in tier 2, tier 3. Interesting. Now let's look at future growth. So we did some projection based on the growth. We believe that SIP book जो अभी 19,000 करोड़ की है, नेक्स्ट 3-4 साल में ये 34-35,000 करोड़ की बुक हो जाएगी. Your folio count will actually double from again 16 crores to 32-35 crores. Your equity and hybrid AUM, which is around 30-35 lakh crore, will cross 50 lakh crore, and total industry AUM would actually be 100 lakh crore. 100 lakh crore. And I'm telling you, 100 lakh crore भी बहुत छोटा है compared to what the opportunity is. मेरी एक favorite line है कि we will always under budget our growth, and we will have to work very hard not to grow. हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ग्रो नहीं करने के लिए. ग्रो करने के लिए हमको सिंपल चीजें करनी होगी, इन्वेस्टर से बात करनी होगी, को सही प्रोडक्ट देने होंगे, और ग्रोथ अपने को मिलेगा. लेट मी शो समथिंग विच मे बी अ कंसर्न फॉर यू. डायरेक्ट ये वो. तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है कि पूरे AUM को मैंने बांट दिया डायरेक्ट और RIA में, MFD में, इंडिपेंडेंट MFD में जो कि आप लोग हैं, प्लेटफॉर्म्स में और बैंक्स में. तो अगर आप देखिए इंडस्ट्री का ग्रोथ 19% रहा है मोटा मोटी.
वहां पे banks have grown by 14% CAGR. उसमें भी PSU bank have grown 22%, which is primarily SBI. Now think about SBI's growth. Is it good for us or is it not good for us? Us, I mean people like you. It is very good for us because SBI is bringing out new customers, right? Similarly, if you look at direct ka growth is only 18-19%, which is in line with what the industry has grown. But if you look at MFD का growth है 22% और जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि आपका प्लेटफॉर्म है उसका भी ग्रोथ 22%. So not only your market is good, your segment is good. In fact, your channel is also growing faster than most of the other channels. So in short, you should be more happy. Now, if you look at distribution opportunity, historical folio count is increasing, as I said, and it is projected to grow at 35 crore folio हो जाएंगे. आज के दिन में roughly 1 lakh, 1.2 lakh distributors ARN holders are there. We believe that when this number grow up to 35 crore, 3 times the number today that are servicing investors will be required. But that is not happening, right? Not many distributors are coming in that pace. This will mean only the second best thing, that your opportunity, आपके लिए काम करने की opportunity और बड़ी होगी. Either new players have to come, which is not happening, or existing player will get better opportunity to service or to acquire new customers. So you will have to be ready to serve this opportunity, take benefit from this opportunity. और इन्वेस्टर आपका कहता है ऑलरेडी MFD जरूरी है. कैसे कहता है? So what we did some kind of a data crunching on कि रिटेल का जो AUM है उसमें डायरेक्ट का शेयर कितना है. ये नंबर आज से 10 साल पहले 5% था और अभी ये 10-11% हो गया. ये 10-11% भी किस लिए हुआ? How this 10% to 11% number came about? If you look at March 20, this number was again had not moved for 6 years. But what happened in March 20 that this number doubled? Basically, COVID happened and the rise of fintech happened. So all of these this rise is actually new to industry customers. So again, this is also an opportunity for you. बहुत सारे नए कस्टमर पहली बार आए हैं जिन्होंने ये फिनटेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करी है. और कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा खुश हो, बिकॉज ज्यादातर जो फिनटेक प्लेटफॉर्म में लोग 1 साल का रिटर्न देख के इन्वेस्ट करते हैं, एक साल की SIP करते हैं, SIP बंद करा देते हैं. और उसके बाद भी जो सक्सेसफुल भी हैं, अगर उनका फोलियो साइज बड़ा हो गया, उनको इन्वेस्टमेंट साइज बड़ा हो गया, फिर उनको जरूरत पड़ती है कि कोई बताओ मुझे क्या करना है. क्योंकि वहां पे वो जो लुक और फील वाली जो फीलिंग है ना, जो एक कंफर्ट चाहिए आपको, एक बैठा के कोई समझा सके इन्वेस्टर को खराब टाइम में. जैसे कि पिछले हफ्ते मार्केट गिरा तो आप उसको बता सकते हैं कि सर ये ऐसा होता रहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट is again a big opportunity for all of us, people like you, people like me. This is a data that we asked CRISIL to come out with. So थोड़ा ध्यान दीजिएगा. What we compared is investor behavior in direct plan versus regular plan. So आप राइट वाले कॉलम पे ध्यान दीजिए. So if you look at investors staying more than 24 months in direct plan versus regular plan, only 14% stay in the direct plan, but more than 1/3 investors are staying in 24 months. And this number is also, I would say, is a little colored by the pace of growth. Once the growth settles, I believe this number will look, very, very good, because at all points in time, if you are adding customer, the 24-month rolling number will always be a little ahead of you, right? Also, which is something that is of important concern to all of us, कि ये तो सब कुछ ठीक है, GDP की ग्रोथ दिख रही है, AUM की ग्रोथ दिख रही है, इन्वेस्टर्स ज्यादा आ रहे हैं, फोलियो बन रहे हैं, नए नए सेंटर्स में अपॉर्चुनिटी है, बट इनकम की पूल कैसी है, हमारा पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसा बन रहा है. सो व्हाट वी डिड इज दैट वी कैलकुलेटेड, वी टुक the pool of all the distributors who are part of MF due diligence. ये MF due diligence क्या होता है? जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर का 100 करोड़ से ऊपर का AUM है, या उसकी 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम है फ्रॉम इंडस्ट्री, या 50 लाख से ज्यादा की इनकम है फ्रॉम 1 AMC, those distributors data are disclosed by all AMCs
and is also available at Amphi. So this number used to be around 1500 to 1700 crore. In 21-22, this number became 9,000 crore. Last year, this number was 12,000 crore. And as per our projection, this number is going to grow to 20,000 crore plus. And this is only a pool of roughly 1600 से 2000 लोग. Around 2,000 people are going to earn a commission, a regular commission. And this will also include your large banks, etc. But my point of showing this data is this number has grown at a rate of 14-15%. Corporate India has not grown at 14-15% in last 10 years. ठीक है, आगे ग्रो करेगा, बट 2010-11 से लेके अगर आप 2020 तक का पीरियड देखें, it was a period where corporate earnings were not growing at a very hefty pace, and yet our earnings was growing at a very reasonable pace. So the opportunity size for us is also very, very large. So I have spoken about all of things in terms of landscape, in terms of opportunity. Before I take a pause and open up for questions and further discussions, I have 2-3 suggestions to make. What all should we do to capture this opportunity? And these are just suggestions. I'm sure you have much better ideas than I do. It's important to focus on customer. I mean, there's a lot of noise. आज आप कहते हैं अगर मैं पृथ्वी हूं तो मेरा सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैं सूर्य के मैं सूर्य का चक्कर लगाती हूँ, सूर्य मेरे चक्कर नहीं लगाता है. तो आपके लिए आपकी जिंदगी में सूर्य कौन है? आपकी जिंदगी का सन कौन है? इज इट सेबी और इज इट द कस्टमर? इज इट AMC or is it the customer? Is it the market or is it the customer? I think it is the customer. If you are a customer centric distributor, if your alignment is towards the customer, solving its problem, doing the right things, then I don't necessarily care कि रेगुलेटर क्या करता है, टेक्नोलॉजिकल क्या चेंजेस होते हैं, मार्केट में वो क्या उतार चढ़ाव होता है, AMC किसका ब्रोकरेज बढ़ाती है, किसका घटाती है, फर्क नहीं पड़ता. कस्टमर आपके पास है तो आपका धंधा रॉकिंग है. SEBI doesn't define your business, your customers do. Again, I'll give you some examples. All of us have heard about Zerodha, right? Zerodha started their business at 0% brokerage. A lot of people started thinking, अरे ये बच्चे इनको क्या आता है धंधा. Now, if you look at their growth, so this was 1 year ago, their revenue was 5,000 crore, PAT was 2,000 crore. 2 से 2,500-3,000 crore का PAT डिस्काउंट ब्रोकरेज इज मेकिंग. हमारे जैसा AMC जो कि बहुत छोटी AMC थी आज से 5-6 साल पहले, आपको विश्वास नहीं होगा 2019 में हमारा टोटल AUM 10,000 करोड़ था, आज के दिन में 1,30,000 करोड़ है. और उसका एक सबसे बड़ा ग्रोथ वेक्टर रहा है भारत बॉन्ड. we launched this product in 2019 in partnership with Government of India at almost a zero fee, but it became an overnight success. We gathered more than 50,000 crore of AUM से भी ज्यादा ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई हमको एक्सेस मिला, हमको विजिबिलिटी मिली. Because of Bharat Bond, we were able to sell many of our products, which are good, but those were not getting recognized. So it's important to build size. अगर कस्टमर है और बहुत सारे कस्टमर्स हैं और उनका अच्छा वॉलेट शेयर है आपके पास, तो बाकी चीजें will fall in place. So it's very, very important in our business to think of scale, not just margin. Margin is important. अगर स्केल इतना हो जाए, अगर आपका 50 करोड़ का AUM 500 हो जाए, तो I don't think so 10, 15, 20% cut in margin is going to make too much of a difference. And this is the last thing that I would like to leave you with is professionalize. As we grow, we have to invest. We have to invest in our business. We have to invest in technology. We have to hire good people. We have to let others grow. The tendency is that we start as an individual business and we want to control all the clients or everything that is happening with us. But that is not a recipe for growth. If our chairman, Mr. Rashesh Shah, continue to control and do everything by himself, or if Radhika, our CEO, continues to do everything by herself, the business can't grow. If I don't give freedom to Jignesh, who is my colleague from Pune and Ahmedabad, my business won't grow. I won't be able to have this conversation with you. I'll be solving some customer problem. So it's important for you to become redundant. You, in the sense, your presence to become redundant. You can't become redundant. You will add value in terms of strategic input and finding new avenues of growth. And at some point in time, if it makes sense, monetize your business.
The most important thing is respect the business. Talk very highly about your business to your family from day one, to your friends from day one. Because if you don't take pride in the business that you do, I don't think so next generation will. And this will be a bigger problem, from, let's say कि आपने एक अच्छा बिजनेस बना लिया, 100 200 500 करोड़ का AUM कर लिया, उसके बाद क्या? And you are 50 60 and you want somebody in your family to join the business. So अगर आपने वो बचपन से नहीं सिखाया कि मेरा एक फैंटास्टिक कंसल्टेंसी एडवाइजरी या जो भी बोलो आप, डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, मैं लोगों की मदद करता हूँ टू बिल्ड देयर वेल्थ, टू बिल्ड देयर पोर्टफोलियो, it will be very difficult for you to get your children in your business, and that will be unfortunate to my view, because it's a very good business. अगर मेरे पास ऐसी कोई लेगेसी हो तो मैं उसको कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूंगा. I will not join a job. और think of yourself not as just as a distributor, advisor. खाली market और portfolio से कुछ नहीं होता है. You have to think of yourself as an entrepreneur. And that is why I have tried to package today's conversation around business and not necessarily gyan on market or product, etc. So thank you so much. I have, I think, already overstepped my brief. I wanted to be covering the entire thing in 25 minutes. I've taken 27. But 2 minutes allowance will be given to me, I'm sure. Thank you. Sir, we have a question. Thank you very much, Deepak sir. It was really great, fantastic data out of it. आपने काफी अच्छी चीजें बताई है. There is one question from Deepak Bhargava sir, who is the retired major from Army. He wanted to have one question from Jaipur. Yes, Deepak sir, very happy to see you after a long time. Not retired major, retired colonel. Oh, You are demoting me. Colonel Sahab, namaskar. Like the contents were really very nice in the presentation. But like as we always say, ki you can't put all your eggs in one basket. You have to diversify your portfolio. Right. Fine. So now things are like new fund. Now it's coming all under taxation. Debt funds have already come under taxation, and when you are going into the equity-oriented funds, so 1 lakh rupees is the capital gain what you can save maximum. But with the market being volatile at times, and you want to switch over from one fund into the other, like from debt fund to equity-oriented or vice versa, so you are landing into the capital gain gambit. Now, one thing what he also said that people are migrating more towards mutual fund and less towards the insurance, which I'll disagree, because my conversion for insurance is about 80% and 20% for the mutual funds. That is one point. Second is, there is no instrument as on today which gives me a unlimited tax-free return. Unlimited amount. By Nirmala Sitharaman said 5 lakh rupees, I can give up to 1 crore or 2 crore or 3 crore rupees ka tax-free return, which the mutual funds will not be able to give. So these are certain points, like when you have to diversify your portfolio. So one has to go with say yes, mutual funds are giving very good return. So they put a bit of it into the insurance and more into mutual funds. Yeah, I'm not making any argument. No, against I'm not coming on to the argument. No, Please, no. please So don't take it as an argument. I'm not doing this thing. Only thing is why people are going more into mutual funds is because all the avenues of investments have been blocked by the government. Whether it was gold, whether it was real estate, whether it was parallel economy, whether it was money in the market, all those things have been blocked by the government. So people, actually speaking, after 2000, after the Notebandi demonetization, they are left with no other option but to come into the stock market. Now everybody doesn't have the capability like what you and Deepji are having, where you can advise people onto the correct time frame. So they just cannot go into dive into stock market. So only option left is mutual fund, where somebody else is doing the job for you with a very little remuneration what he is charging. So that is why the mutual fund market is growing. But yes, COVID has taught people about the insurance also, and people are keeping a bit of insurance in their portfolio and balance on mutual fund, because Okay. mutual fund is giving you I've understood the question. I've understood the question, Colonel Saab. But this is what you are echoing what I'm saying. The avenues of investments are limited, and it's not just to do with taxation. Khali taxation is not the key. See, income tax में भी पहले income है, उसके बाद tax है. उसके बाद टैक्स, Right? अगर income होगी तो ही tax देने का है, बिना income के tax कोई नहीं बिना देता. इनकम टैक्स नहीं है. ठीक है. अगर म्यूचुअल फंड में रिटर्न या इक्विटी में रिटर्न की बात करो, हाइब्रिड में रिटर्न की बात करो, अगर 4-5% आ गया तो किसी को प्यार नहीं है म्यूचुअल फंड से. Absolutely. राइट.
अगर एफडी के रिटर्न 12-14% आने लग गई, कोई जीवन श्री जैसा इन्वेस्टमेंट आ गया जो 98 में आया था 18% वाला, तो लाइन लगा के पैसा देंगे। टैक्स फ्री बॉन्ड अगर गवर्नमेंट ने इशू कर दिया 7% 8% पे भी, तो पैसा मिलेगा। बट द पॉइंट इज दैट कितना पैसा डाल सकते हो आपने एक पॉलिसी ले ली, ठीक है, इन्वेस्टर ने 2 पॉलिसी ले ली, उसके बाद पैसा ग्रो कर रहा है। सर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया में ग्रोथ है, लोगों की सेविंग्स बढ़ रही है, नए लोग जुड़ रहे हैं। Not only that, there is a need for people to grow their money more than what traditional sources are growing at. आज Absolutely. आज अगर आप टेबल 14 या उसका कोई इक्विवेलेंट ले लो LIC का, 25 साल में आपका 15 लाख या 25 लाख का जो सम अश्योर्ड है, वो 15 लाख का 40 या 25 लाख का मोटा मोटी 60-70 लाख हो जाएगा। आप 8% के हिसाब से कंपाउंडिंग करो, दैट नंबर वुड बी इवन बिगर। 12-15 के हिसाब से कर दिया तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप कमाई की बात करें सर, मैं आपको डेटा दिखा सकता हूं, टोटल कमीशन पेड बाय इंश्योरेंस कंपनीज एंड टोटल कमीशन पेड बाय म्यूचुअल फंड कंपनीज। ऑल्सो ट्रेल इज अ वेरी बिग फैक्टर। आपको खाली प्रीमियम पे कमीशन मिलता है। एंड अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू डीसेल, मुझे लगता है हर किसी को सब कुछ करना चाहिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, बट आई एम ओनली ट्राइंग टू शो बेनिफिट, ओके, इन टर्म्स ऑफ कि कस्टमर को भी बेनिफिट है और हमको भी। अगर हमको 50 पैसे की भी ट्रेल मिलती है ना, मैंने बहुत अच्छा कैलकुलेशन किया, अगर आप बोलोगे तो मैं एक्सेल दीप जी के साथ शेयर कर दूंगा, कोई कंपैरिजन नहीं है इनकम का, क्योंकि आपको नहीं, खाली absolutely. इंस्टॉलमेंट पे कमीशन मिलता है। पहले साल पे 40% मिलेगा, फिर 7.5 और फिर 5%, राइट। यहाँ पे आपने जो डाल दिया इंस्टॉलमेंट, उस पर सालों तक मिलता रहेगा, हर साल, Absolutely. और वो What ग्रो कर रहा है। अगर वो 10% के हिसाब से भी ग्रो करे तो भी बहुत बड़ी ग्रोथ है। सेकंड क्वेश्चन दैट यू सेड कि मूवमेंट बिटवीन इक्विटी डेट, सो इसीलिए मैंने कहा ना इमर्जेंस ऑफ एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स, बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे, जहां पे अगर आप देखें हिस्ट्री उनकी, मैं एक एग्जांपल के तौर पे एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करता हूँ, और मेरे हिसाब से सबने अच्छा काम किया है, हमने शायद और भी अच्छा काम किया, राइट। 2020 में अगर आप देखो, एक साल था जहां पे 40% मार्केट गिरा जनवरी Yeah, से लेकर मार्च में, फिर वहां से 60-70% की रैली आई। तो इसमें सारे के सारे मॉडल टेस्ट हो जाते हैं, राइट। very true. आप देखो उस साल भी ना, जहां मार्केट 40% गिरा, ज्यादातर बैलेंस एडवांटेज फंड 20-22%, 24% गिरे, एडलवाइस 15% गिरा, खाली 15% जहां पे मार्केट 40% गिरा। तो ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन होता है कस्टमर के लिए कि भाई गिरावट में आप हिले नहीं। पहले क्या होता था कि मैंने 2007 और 8 में देखा हुआ है, म्यूचुअल फंड की एनएवीज 60% 70% गिरी थी। हमारे खुद के मिड कैप फंड, मैं तो था नहीं यहाँ पे, बट फिर भी बताता हूँ मैं, 73% का ड्रॉडाउन आ गया था। मैं वहाँ डीएसपी में था, वहाँ माइक्रो कैप फंड था, 78% का ड्रॉडाउन आ गया था। उसमें पूरा कॉन्फिडेंस लोगों का हिल जाता है। आपने लाख रुपए डाला और 20,000 या 25,000 या 40,000 की वैल्यूएशन दिख रही है, तो आप हिल जाते हो। वहीं पे अगर लाख डाला 80 85 90 दिख रहा है तो चलो ठीक है, और अगर लाख डाल के 1,20,000 हुआ तो 1,20,000 घट के 1,05,000 हुआ तो फिर चिंता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो पहले नहीं थी, आज के दिन में है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, इक्विटी सेविंग्स फंड है, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है वो बहुत बड़ी है। और मैं इंश्योरेंस वर्सेस म्यूचुअल फंड का आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूँ। मैं ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ why people are going more into mutual fund is because as regards insurance is concerned, there is a limited portion from their total taxable income that they can take a policy. Fine, their premium cannot be more than 50% of their annual income. Now, Sir, can I come in between if you don't mind? mutual fund, there is people are getting into mutual funds like anything. Sir, can I come in between if you don't mind? Deepak sir, Yeah, please go ahead, please go ahead. we're going to come into this all discussions once we'll be having one-to-one meeting out of it, because we are wasting the time of, there are 66 different people those are waiting for the other questions. Sir, So let's move we on. will be having the one-to-one question discussion on this topic. I would request, and thank you very much sir for your question as well. I would request Mr. Sanjay Tanmay Upasani to have the other next question out of it. सर मुझे एक क्वेश्चन था। मैंने जस्ट अभी 1 महीने पहले बिजनेस स्टार्ट किया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो मुझे ये क्वेश्चन था कि क्लाइंट को कैसे एक्वायर करें और क्लाइंट को कैसे हम कन्विंस कर सकते हैं कि आप एसआईपी कीजिए या फिर म्यूचुअल फंड में इंस्टॉलमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो सिंपल चीज है, आपको बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे, आपको कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा, आपको कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे।
आई डोंट नो Okay. आपके आपके किस तरह के कस्टमर है। अगर अगर आप मेरे कस्टमर होगे तो Yes. मैं आपसे पूछूंगा, सर आपकी इनकम कैसे है, आपकी सेविंग्स के पैटर्न कैसे है, आपने आज तक क्या किया है, फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। तो एक एक बेसिकली इन क्वेश्चन से मेरे को एक समझ में आएगा कि आपकी सेविंग्स की कैपेसिटी क्या है। फिर Okay. एक एज अ, दो सेबी कहता है कि हमें एडवाइजरी नहीं करनी चाहिए, बट अगर आप कस्टमर से मिलने जाओगे तो कस्टमर को आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। तो आप चेक करोगे कि उनका फैमिली का जो प्रोटेक्शन का जो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस टर्म की बात कर रहा हूँ, प्योर टर्म, Okay. Yes. वो कवर्ड है कि नहीं, हेल्थ कवर्ड है कि नहीं। उसके बाद आपको Okay. फिर उनके इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी पड़ेगी। थोड़े से आप अगर आप पूछोगे कि भाई गोल्स के बारे में समझना पड़ेगा कि बच्चे हैं, एजुकेशन हो सकता है, घर लेना हो सकता है, कुछ और खर्चे हो सकते हैं, कोई लाइबिलिटी हो सकती है, फिर रिटायरमेंट इज द बिगेस्ट गोल इन माय ओपिनियन। सो इन सब Okay. का असेसमेंट करके आपको उनके जो, अगर वो बिजनेस में है तो उस बिजनेस में ग्रोथ है कि नहीं, अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है तो उस एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ है कि नहीं। तो Okay. आपको एक असेसमेंट करना पड़ेगा वो कितना पैसा बचा सकते हैं, फिर आप उसको थोड़ा सा कंपाउंड कीजिए कि उस पर कितनी ग्रोथ Okay. आएगी, एंड देन यू Okay. रेकमेंड सम प्रोडक्ट्स। इट इज ऑलवेज गुड टू स्टार्ट एट अ बैलेंस लेवल। सो फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आप फर्स्ट टाइम किसी से मिले और उसको आपने थीमेटिक फंड बता दिया, स्मॉल कैप बता दिया, तो या तो बहुत अच्छा होगा, वेरी हैप्पी, या वेरी Yes. सैड। Okay. The outcome could be very happy or very sad. It's Or very good sad. that you can start with hybrid or large caps, or even if somebody has an experience, तो आप डिवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड जैसे प्रोडक्ट्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। और ओवर डिवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है, 2 4 5 आपने प्रोडक्ट चूज कर लिए, और थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। Okay. कस्टमर्स को आपको बताना पड़ेगा कि सर 20 साल में अगर आपका एक्स प्रोडक्ट इतना दे सकता है, तो 20 साल में आपका ये प्रोडक्ट जो मैं आपको तो रेकमेंड कर आपको रहा हूँ इतना उसकी Okay. पोटेंशियल कैसी है। I think you should use more tools. There are a good amount. I think I had spoken about this to Deep Ji. There are various tools available in the market which can calculate and help you create proposals for your investors. So अगर आप प्रोफेशनल तरीके से प्रपोजल बना के देंगे कि भैया ये आपका प्लान है, ये आपका प्लान है, ये आपका प्लान है, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया। आज आप इंश्योरेंस वर्सेज एमएफ में, आज कोई घर लेता है या कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेता है तो बोलता है मैंने 1 करोड़ का कवर लिया है, पर प्रीमियम दे रहा होता है 1 लाख 1.5 लाख का। आपने घर लिया 2 करोड़ का, आप ईएमआई दे रहे हो शायद 2 लाख की, 2 लेकिन लाख जब आप 1 लाख के एसआईपी करते हो, बोले 1 लाख की एसआईपी। वहीं पे अगर आपने उसको 10 साल का प्लान बोल दिया कि ये 1 करोड़ का प्लान है, ये आपका 2 करोड़ का प्लान है, उसमें आप 1 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन है, 2 करोड़ के प्लान में 1 लाख आपका की एक contribution है। Yes. तो ही कैन विजुअलाइज, शी कैन विजुअलाइज कि मैं 1 लाख सेव नहीं कर रही हूँ, मैं 2 करोड़ के लिए सेव कर रही हूँ। Okay. तो और टॉक इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स, ये 10% 12% ना नहीं समझ में आता है लोगों को। हमको Okay. लगता है 12% कंपाउंड करते बहुत, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग, बट पीपल अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स कि भाई एक घर लिया मैंने 2 करोड़ का, 20 साल के बाद 10 करोड़ का हो जाएगा, ये अच्छे से समझ में आता है। लेकिन 20 साल में वो 8-9% ही हुआ। बट हाँ वही वैसे मतलब ही अगर आप परसेंट 12% से Yes. कंपाउंड करके लोगों को बताओ कि 10 साल में ऐसे हो जाएगा, 12 साल में, फॉर एग्जाम्पल एवरी 6 years 12% कंपाउंड पे डबल होता है। Okay. तो 1 करोड़, 2 का 4, 4 का 8, तो 18 साल में कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका 8 गुना हो सकता है। तो आप गुना के अगर अगर आप भाषा यूज करोगे विथ ऑल द डिस्क्लेमर्स दैट यू हैव टू पुट, Yes. people get more interested, more excited, and they are committed to the plan. Okay. Okay. तन्मय सर, हम लोगों Yes, ने sir. अभी एक 2 दिन पहले हम लोगों ने एक एक्सेल शेयर की थी आपके साथ फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से। Yes. Yes. एक्सेल एक पे calculate. देयर आर अराउंड 14 डिफरेंट कैलकुलेटर्स और 15 Okay. 17 डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस हम लोगों ने उसके अंदर डाली है। एंड बिलीव Okay. मी, उतना सिंपल कैलकुलेटर आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। हम लोगों ने Okay. बहुत ताकत से उसको खड़ा किया है और इतना हैंडी Yes. है वो कि आपको जस्ट उसको ओपन करना और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट उसके अंदर डालना, यू विल गेट द इमीडिएट इजी टू गो आंसर। Yes. हम लोगों ने नहीं बहुत मिला काम मुझे किया था, इस हाँ calculator. तन्मय से उस पर बहुत काम किया है। Yes. आप Okay. उसको अलग अलग सिचुएशन पे डालिए Okay. एंड जो सोच नहीं सकता वो भी डालिए। बिलीव मी, इट इज सो हैंडी, इट इज सो इजी टू यूज। आपके क्लाइंट के सारे आंसर उस एक्सेल शीट में, फाइनेंशियल फ्रीडम के कैलकुलेटर के एक्सेल शीट में हम लोगों ने डाल दिए। सो Yes, प्लीज sir. डू Okay. फॉर दैट। Yes. थैंक So यू। there you are. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? और सर मेरा एक क्वेश्चन है आपको, और ये क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों ने एक 13 पॉइंट एजेंडा बनाया है। एक
आम डिस्ट्रीब्यूटर, अगर मैं एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर है, मेरा 1 करोड़ का या 2 करोड़ का असेट है, मैं अगले 10 साल में सर मेरा, अगर मैंने नॉर्मल एक 3 कॉल किए रोज के, तो मेरा असेट कितना बन सकता है, मेरी अर्निंग क्या हो सकती है? मोटा मोटी एक्सपेक्टेड अगर मैंने नॉर्मल कॉल किया 3 कॉल एवरेज के रोज के, तो इनफैक्ट मेरे पास एक कैलकुलेशन, अगर आप रुके तो मैं देखता हूँ, जस्ट अ मिनट। जी मैंने कुछ किया था जी क्लाइंट एक्विजिशन के बेसिस पे, जी जस्ट अ मिनट, जी लेट मी सी इफ आई स्टिल हैव इट, हाँ, अदरवाइज आई आप स्टिल तब तक आंसर ओपन योर कीजिए, तब क्वेश्चन। तक मैं बाकी कुछ बात करता हूँ। सो भी जी हम लोगों ने एक 13 पॉइंट एजेंडा बनाया है। आई एम श्योर दैट आप सब लोगों को, पूरा हमारा टीम आपसे बात कर रहा है। बिलीव मी, पिछले 13 साल में मैंने, मेरा तो कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड था नहीं, लेकिन पिछले 13 साल में, और मोर प्रिसाइजली पिछले 8 साल में, 2015 के बाद जब मैंने इंपीरियल मनी चालू किया था, आज जो भी हमारा असेट है, जो भी हम लोग मतलब क्लाइंट्स बिल्ड किए हैं पैन इंडिया, दुनिया के ऑलमोस्ट 35-40 शहरों में, दुनिया भर की 40 कंट्रीज में रहते हैं, से ये 13 पॉइंट एजेंडे ने हमको मदद की है, ये पूरे असेट्स को बिल्ड करने के लिए, क्वालिटी क्लाइंट्स को बिल्ड करने के लिए, क्वालिटी पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए। और अभी आज की तारीख में हम लोग उनके सिर्फ पैसे के भागीदार नहीं है, बट उनके जिंदगी के भागीदार है। और भागीदार इतने हैं कि लोग अपने पर्सनल चैलेंजेस हमको बताते हैं कि यार दीप, मुझे यहाँ पे तेरी मदद चाहिए, कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट इन दैट। एंड बिलीव मी, जो हम आपके साथ करना चाहते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये 13 पॉइंट एजेंडा आपको आपके क्लाइंट का सबसे खास दोस्त बनाएंगे। और दोस्त कितना, उसकी बीबी के पहले आप उसके दोस्त बनेंगे। बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, दिस इज समथिंग वेरी वेरी पावरफुल सेंटेंस मैं आपको बोल रहा हूं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज डू फॉलो दैट 13 पॉइंट एजेंडा। बिलीव मी, उसके जो रिजल्ट्स है वो इतने मजबूत और पावरफुल है कि आपको मजा आ जाएगा साहब। मेरा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगले 3 साल उस 13 पॉइंट एजेंडा को फॉलो कीजिए। आप लोगों को जो पैसे मिलेंगे ना साहब, बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, आप लोगों ने सोचा नहीं होगा पैसा मिलेगा। ओवर टू दीपक सर। दीपक सर है या निकले? आई एम सॉरी। दीपक जैन सर। और सो यस, ही मे बी सम रीजन से हम गए होंगे। Yeah. यस, Yeah, दीपक he will read out. जैन सर, एक्चुअली दीपक जैन सर। शायद डिस्कनेक्ट हो गया दीप भाई, वो he रिकॉर्डिंग must be कर coming. लेंगे। Yeah, he must be coming. So this 13 point agenda is the very very important powerful tool, and honestly I'm sharing with you, उसमें से हर एक चीज जो बनाई है, इतनी थॉटफुल तरीके से बनाई है, इतना सोच समझ के बनाई है, उसकी इतने कैलकुलेशंस डाले हुए हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। और ये 13 पॉइंट एजेंडा, जो भारत की जो ग्रोथ आने वाली, जितना दीपक सर ने अभी बताया, हमको ऐसा लगता है, इवन कितनी सारी स्टडीज आई है, अब मोटा मोटा 75,000 की निफ्टी तो हमको बहुत आराम से दिखती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये निफ्टी तो बढ़ जाएगी साहब, बट क्या उस बढ़े हुए निफ्टी का पार्ट आप और मैं है या नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या वो बढ़े हुए मार्केट का साइज आपके और मेरे घर में उसका पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वो जो क्लाइंट आपका पैसा बना रहा है, क्या आप उसके पार्ट है या नहीं है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और जो पैसा बनने वाला है, क्या क्लाइंट आपको उसके लिए थैंक यू बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, मतलब आपको जो पैसे मिलेंगे वो अलग कहानी है, वो अलग स्टोरी है। बट वो जो पैसा बन रहा है, अगर आप और मैं उसके पार्ट नहीं है, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो मेरा पूरा टीम आपके पीछे है, वो 30 पॉइंट एजेंडा को इंप्लीमेंट कराने के लिए, उस 13 पॉइंट एजेंडा को एग्जीक्यूट कराने के लिए। आपको कुछ भी मदद लगती है उस 13 पॉइंट एजेंडा के बारे में, तो मैं भी अवेलेबल हूँ आपके साथ। लेकिन मैं जेन्युइनली चाहता हूँ, ये जो भी 300 सवा 300 लोगों के साथ हम लोग कनेक्ट हुए, आज 64 लोग यहाँ पे है, 70-71 लोग यहाँ पे थे, कि हम लोग एक बहुत अच्छा पैसा खड़ा करें। फाइनेंशियल फ्रीडम ना सिर्फ आपकी हो, लेकिन आपके पार्टनर्स, आपके क्लाइंट्स की भी हो। और उसका जो मजा है ना साहब फाइनेंशियल फ्रीडम का, इट वाज जस्ट अमेजिंग, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। मतलब एक क्लाइंट जब आपके आके आपको बोलता है, दीपक सर आ गए क्या, आके आपको जब बोलता है कि दीप यार थैंक यू वेरी मच, तूने मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया, निकेश थैंक यू वेरी मच यार, दीपक सर आ गए, या उमेश थैंक यू वेरी मच यार, तूने मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना के दिया, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और टू दीपक सर। I'm finding some difficulty in sharing the file, but that number could easily be 25-30 crore in 3-4 years. अगर एक ओह माय गॉड, जस्ट अमेजिंग। मतलब हर एक पार्टनर का 25 से 30 करोड़ का असेट अगले 3 से 4 साल में बनेगा, अगर हम लोगों ने सिर्फ एक 3-4 कॉल अगर रोज के किए तो। एब्सोल्युटली, इज दैट यू मेंट टू से, राइट? सी मैं तो बोलता हूँ 25 करोड़ भी बहुत छोटा अमाउंट। अगर आपका 10 करोड़ बन जाए कभी भी, आप 10 करोड़ के लिए मुझे नहीं पता, बिकॉज उसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बराबर, फर्स्ट 10 करोड़, बराबर। जिस दिन आपका फर्स्ट 10 करोड़ हो गया, वहां से 3 से 4 साल में आपका 100 करोड़ हो सकता है, अगर आपने राइट सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट कस्टमर के साथ बात की। डोंट वेस्ट योर टाइम इन 100, 200, 500, टू बी ऑनेस्ट।
Okay, that's a game that let fintech guys play. बराबर। अगर आपका बंदा, आपका इन्वेस्टर 5-7 लाख रुपया साल का 10 लाख रुपया सेव नहीं कर सकता है और 2,000-5,000 ही देने वाला है, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। एंड टेक कैन बी अ सोल्यूशन। तो अगर टेक प्लेटफॉर्म है, इजीली हो रहा है तो ठीक है, बट अगर आपका मॉडल MNI HNI है तो यू हैव टू लुक फॉर मंथली कितना आपको वो पैसा देगा। एंड उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एवरीबडी बिल्ड्स अ बिजनेस विच इज सुटेबल टू योर कैपेबिलिटी टू सर्विस द कस्टमर। आप अगर 10,000 कस्टमर सर्व कर सकते हो तब आप ठीक है सारे कस्टमर लो, लेकिन इफ यू कैन ओनली सर्विस 100 कस्टमर, 150 कस्टमर, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज दिस कैपेसिटी वेरी स्मार्टली। Agree. So rather even I would say हम लोगों ने मतलब as a company our focus is completely on the PMS and the alternates. So believe me वहाँ पे बहुत अच्छे वॉल्यूम बनते हैं और उसके लिए अभी हम लोग बहुत जल्दी ट्रेनिंग रखने वाले हैं। So I would request everyone to please be the part of the training also, that how to pitch the PMS and how to pitch the even AIF. Yes. इनफैक्ट एक डेटा है, Yeah. अगर एवरेज टिकट साइज इज 1 लाख, हाइब्रिड पे वो नंबर 3 लाख है। Oh. तो मतलब अगर आप बैग बेचने जाओ तो आपको कस्टमर कैन इजीली राइट यू 3 times मोर हायर वैल्यू ऑफ चेक, बिकॉज वो कंफर्ट दिखता है कि इसमें ऊपर नीचे बहुत ज्यादा नहीं होगा। आप भी बड़े कोई कस्टमर से मांग सकते हो, दे दो मुझे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। Any more questions? Because Deepak sir कभी मिलते नहीं है. It's a golden opportunity for everyone to ask the question. Yes, Radhesham sir, please. If you have the question, please. Radhesham sir, question है? नो सर, नो सर। Okay. किसी और के पास कोई क्वेश्चन? ऑलराइट, सो आई बिलीव बहुत लोगों को ये पूरा वेबिनार बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा डेटा दीपक सर ने बोला है। आई रिक्वेस्ट अश्विनी टू प्लीज गिव द वर्ड ऑफ थैंक्स। अश्विनी, इज अश्विनी इज देयर? Thank you very much, Deepak sir. You came all the way from Japan, but still you spare a lot of time हमारे साथ अपने टाइम बिताया, हमारे पार्टनर्स के साथ अपने टाइम बिताया। मेनी मेनी थैंक्स सारे पार्टनर्स को। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना अच्छा वेबिनार, इतना अच्छा डेटा तब देखा और आपने अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आप आए हो। सो मेनी थैंक्स फॉर ईच वन ऑफ यू। Thank you very much, even Jinesh Bhai also for arranging this entire session out of it for Imperial Money Private Limited। और ऐसे हम लोग वापस आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही वापस फर्स्ट वीक में फंड मैनेजर्स आपके साथ मिलेंगे अगली बार टू अंडरस्टैंड द मार्केट डायनामिक्स। मेनी थैंक्स फॉर ईच वन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दीप भाई। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।